शिवरात्रि का मतलब है कल्याणमय रात्रि, आनंदमय रात्रि, मंगलमय रात्रि, पवित्र आत्मज्ञान वाली रात्रि। जिस रात्रि में जगत के जीव स्वप्न मोह का देखते हैं, दुखी सुखी होते हैं, बढ़ते जन्मते हैं, पाप पुण्य के बंधन में बंधते, उसी रात्रि में शिव का पूजक जो है शिवमय रहता है, आनंदमय रहता है, कल्याण में रहता है, मंगलमय। या गुरुओं का सौभाग्य है कि उनको ऐसी युक्ति प्राप्त है कि उस अंधकार की रात्रि में जागृत है। अरे जीव, तुमने कौन से बड़ा मरोड़ा मोड़ लिया? यहाँ तो गुरु के आगे मंत्र लेते वक्त, शब्द देते वक्त तूने तो कहा था कि मैं आज से कोई मांस अंडा शराब नहीं करूंगा। ये कौन सी बात नहीं कर दी तूने कि घर जाकर तो शुरू कर दी? कर दी तूने तो कौन सी बात नहीं मार दी? तूने अपने आप को आत्मबल से गिरा दिया, संकल्प से गिरा दिया। तो अब तो बेशक चटक मटक के चल जा रहे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि तेरी आंखें नीची होंगी, तुझे शर्मसार होना पड़ेगा। कुछ परमेश्वर के आगे, गुरु महाराज जी के आगे वचन देके जो तोड़ दिया, यह उचित नहीं किया। शिव तत्व तो उसको प्राप्त होता है जिसका बिल्कुल दृढ़ बल हो। पार्वती ने एक बार सीता का रूप धारण करा और शिव ने प्रतिज्ञा कर ली कि ये मेरी मां के रूप में आई है, यह कर भेद सती है, सब विचार की मनमानी। उस शरीर से तो दोबारा मुझे सती से भेद ही नहीं हो। लोग मेरी पूज्य मां के रूप में, और राम ने जानकी को क्यों त्याग दिया? इसलिए कि दशरथ की आयु अभी बाकी थी। दशरथ को पुत्र को बहुत था। ब्रह्मा जी से कहा मेरी अभी जो बाकी आयु रहेगी, क्या दूसरा जन्म लेना पड़ेगा? तो पड़ेगा। बोले नहीं महाराज, कुछ और बात नहीं हो सकती। बोले क्या चाहते हो तुम राजा? तुम इतने पुनीत प्रतापी हो कि चाहते क्या हो? बोले मेरी शेष आयु मेरे राम को दे दी जाए। जो मेरे आयु बच गई वो मेरे बड़े बेटे राम को दे देना। जितने दिनों राम ने दशरथ की आयु भोग करा, उतने दिनों सीता पुत्र वधूवत दिखाई देने लगी, पुत्री की तरह। राम को जबरदस्ती उसे बर्बाद भेजना पड़ा। और अब जानकी जिस रहस्य को जानती थी कि राम के कार्य पूरे होते ही इनको अपने बैकुंठ लोक को वापस जाना है, लेकिन दशरथ की आयु भोग वृद्धि में वो अभी रहेगी कुछ दिन दुनिया में, तो जानकी भी रहेगी क्योंकि दोनों शक्तियां जाएंगी, लेकिन अब वो पति पत्नी के रूप में भी रह सकते। इसलिए एक धोबी का बहाना करके उनको और ऋषि के आश्रम में भेज दिया गया। बाप को वही पुत्रों का जन्म हुआ और वहीं से बढ़ते बढ़ते वो पृथ्वी में समा गई, लेकिन राम उनको दोबारा से छू भी नहीं पाए। तब पवित्र लोगों के पवित्र संकल्प पूरे हो गए। तुम्हारे क्या संकल्प पूरे हो गए? तुम्हारी क्या प्रार्थना है? गुरु महाराज जी से एक दफा रांची में पूछा, एक आदमी ने, बोले महाराज जी ये कॉलेज शब्द जो है, कॉलेज ये हिंदी का शब्द है क्या अंग्रेजी का शब्द है? महाराज जी बोले है तो ये हिंदी का, बल्कि संस्कृत का है। बोले कैसे? बोले खाली खाली जाए थे, समय समय पर जाके जहाँ विद्या अध्ययन की जाए उसका नाम कॉलेज है। बोले और महाराज जी? बोले सही और जिसका यह है कॉलेजा। अरे यहाँ से क्या ले जाएगा? जैसा भूत आया वैसे भूत वापस जाएगा। आजकल के कॉलेज तो ऐसे हैं, क्या ले जाएगा? तो ये ना होगा कि जैसे भूत मनुष्य में आए वो गुरु मंत्र लेने, वैसे भूत घर जाके बजाएगा। कम से कम तब्दीली आनी चाहिए, परिवर्तन आना चाहिए जीवन में। लाने वाले तुम ही हो। अपने को चाहे पशु बना लो, देवता बना दो, ये
तो आपकी अपनी मर्जी। इसलिए सज्जनों, बहुत हुआ, काफी कहा, काफी आपने सुना, कुछ कहना सुनना बाकी नहीं है। सब कुछ जानते हैं। जानबूझ करके कमजोरी आप में यह है, जो उचित आप जानते हैं वो उचित आप कर नहीं पाते। उस अनुचित बात के आगे आप सिलेंडर कर लेते हैं, झुक जाते हैं, पराधीनता जैसी हो जाती, दीनता जैसी। उपासना, पूजन, नियम से आत्मबल आता है, संकल्प बल आता है और मनुष्य की कामनाएं पूर्ण होती हैं। इस शुभ शिवरात्रि पर्व की आप सबको बधाई, मुबारकबाद है और गुरु महाराज आपका आत्म कल्याण करें। भगवान शिव आप हमेशा दयालु कृपालु बनाए रखें आप पर अपनी दृष्टि। हरि ओम।